पीछे आइए। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान जो काफी वक्त से जेल में हैं, करीब 2 साल होने को है और उम्मीद ये जग रही है कि वो जेल से बाहर आ सकते हैं। और आरोप तमाम लोग ये लगा रहे हैं कि उनको सरकार की तरफ से जो है एक साजिश के तहत फंसाया गया था कई मुकदमों में, और जो कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें बेल मिली और अब जो है वो रिहा होने जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, यदि वो बाहर आते हैं तो समाजवादी पार्टी और 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसको कितना प्रभावित करेंगे, और समाजवादी पार्टी में उनकी जो स्थिति थी, जो सम्मान था, क्या वो दोबारा मिलेगा जिस तरह का कद था? क्या क्या ये तो बहुत ही हास्यास्पद चीज है जो बताए हैं। अगर समाजवादी पार्टी चाहती तो आजम खान बहुत पहले छूट जाते। मैं हूँ समाजवादी, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में जो है आजम खान के जो है मुद्दे को लेकर के उसको सुलाया गया, इससे स्पष्ट है कि जिस तरीके से नेताजी को साइड में करके और समाजवादी पार्टी में जो है पुराने जितने नेता थे, आजम खान ही नहीं, मुलायम सिंह के समय के जितने पुराने नेता थे सबको साइड में किया गया। चाहे हमारे बलिया के जो है नारद राय हो, चाहे जितने नेता है वरिष्ठतम, सारे साइड में होंगे। उसी साइड का हिस्सा जो है आजम खान भी है। आजम खान के साथ धोखा हुआ है। लेकिन आजम खान के भी बारे में बताएं, हम स्वतंत्र नागरिक हैं। आजम खान साहब भी जो जब समाजवादी पार्टी की सरकारी थी तो उन्होंने भी बहुत अत्याचार किया। जिस तरीके से उन्होंने पूरे प्रदेश के पैसे को लेकर के एक जगह जवाहर यूनिवर्सिटी में लगाने के लिए लगे थे, और रोज जो है उनके कारण पूरा समाजवादी पार्टी से जो है गवर्नर हाउस से रोज जो है टकराहट हो गया था, ये बहुत ही गलत था। तो किसी भी व्यक्ति को अपने शक्तियों में आने के बाद ये ख्याल करना चाहिए कि हमें अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आजम खान साहब ने उस समय जो है शक्ति का दुरुपयोग किया था नेताजी के साथ रह करके, वो गलत है, इनको चाहिए। दूसरी बात, अगर जो है समाजवादी पार्टी जो है चाहती तो आजम खान बहुत पहले छूट जाते। ये कभी समाजवादी पार्टी ने आजम खान के लिए आंदोलन नहीं किया, बल्कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान की जगह अन्य नेताओं को विकल्प के रूप में खड़ा किया। वह चाहे जो है इकरा हसन हो या जो है बर्क हो, इनके जगह उन्होंने विकल्प खड़ा करने की कोशिश किया है आजम खान को, और आजम खान के आने के बाद अब उनके जगह विकल्प खड़ा हो गया है। आजम खान के चेहरे को धीरे धीरे वो साइड कर रहे हैं, और आजम खान भी इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन उनकी मजबूरी है कि अभी किसी दूसरे में उनकी डिमांड नहीं है, कौन इनको झेलेगा, इसलिए जो है आजम खान साहब जो है समाजवादी पार्टी में अभी टाइम काट रहे हैं। वास्तविकता यह है कि जो पीडीए समाजवादी पार्टी ने बनाया है, उस पीडीए में ये कभी पिछड़ा, दलित या अल्पसंख्यक का लीडरशिप बचा नहीं है। लीडरशिप को समाप्त कर दिया गया। तो किस चीज का पीडीए भाई? लीडरशिप जो है अल्पसंख्यक में पीडीए का जो है सबसे बड़ा चेहरा आजम खान थे, आजम खान को इन्होंने समाप्त कर दिया। दूसरा चेहरा जो है पीडीए का पिछड़ा में, तो पिछड़ा में इस प्रदेश में तमाम यादव सांसद हुआ करते थे, विधायक, सारे सांसदों को लाइन से इन्होंने काट दिया, और मात्र एकमात्र सैफई के परिवार के सांसद लोग हैं। तो यादव लीडरशिप भी समाप्त हो गया। दलित में कोई आपने छोड़ा नहीं है। तो आप बताइए कि कौन सा ऐसा जो है पीडीए का लीडरशिप है जिस लीडरशिप के लिए आप पीडीए कह रहे हैं? पीडीए का मतलब सैफई परिवार नहीं होता है। इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी को जब से होश संभाला तब से हम लोग वोट देते रहे। जब इस प्रदेश में कपिल देव सिंह महाजनरल सेक्रेटरी हुआ करते, जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था, तब हम लोग प्राथमिक सदस्यता लिए थे, और पैतृक जो हम लोग समाजवादी वंशावली में वोट देते आए हैं, चाहे वह जो है लोकदल की सरकार हो, चाहे उस क्रम में जो भी था उसके साथ हम लोग रहे हैं, हमारे बाप दादा भी रहे हैं। लेकिन इस समय की जो पोजीशन है समाजवादी पार्टी की, उससे जो हम लोग खिन्न हैं, और जिस तरह से एक परिवार का वर्चस्व हो रहा है, यह बहुत ही गलत है, और कभी भी ये पीडीए के लिए जो है सही नहीं है। ये पीडीए के लिए सबसे बड़ा परिवार खतरा हो गया है। उसने अल्पसंख्यक के लीडरशिप को समाप्त कर दिया, पिछड़े के लीडरशिप को समाप्त कर दिया, दलितों के लीडरशिप को समाप्त कर दिया। ये क्या करते हैं, नया लड़के को ले आकर के पैदा करने की कोशिश करते हैं जो कि जो है इनके हाथ का डमरू हो। ये जो है राजनीति में नहीं होना चाहिए, और उसी के तहत जो है आजम खान भी शिकार हुए हैं उसके। जी, क्या जो 2027 का जो चुनाव है जी, जिस तरह से MY समीकरण के जरिए समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है, ऐसा आरोप भाजपा की तरफ से लगता है, तो क्या लगता है कि इसका असर होगा कि नहीं? असर देखिए, मैं यादव हूं। आपने कहा कि ये MY के फैक्टर पे सरकार बनेगी। मैं यादव हूं, और हम लोगों ने देख लिया कि इस पूरे प्रदेश में आम हमारा जो यादव भाई है वो भी इस बात को सुन ले आपके चैनल के माध्यम से। यादव के लोग कहते हैं कि यादवों को नेताजी ने बहुत बढ़ाया, मुलायम सिंह की सरकार में बहुत बढ़ाया, लेकिन मैं आपको चैलेंज देके बोल रहा हूं कि इस प्रदेश में जितने भी समाजवादी पार्टी में पुलिस या सिपाही हुए हैं, और उनके घर की जांच करा ली जाए तो उसके 3 से 3.5 बीघा खेत बिचा है, और वो पैसा सैफई वालों के पास गया है, पता कर लीजिए। तो समाजवादी पार्टी का जो सिपाही 3.5 बीघा 4 बीघा खेत बेच करके भर्ती हुआ है, वो आज तक 3.5 बीघा जमीन खरीद पाया?
तो इन्होंने तो उन पदों को बेचा है, तो यादव का नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? जो यादव अपनी मेहनत करके दूसरे व्यक्तियों को बिके हुए खेत को खरीदता तो वो बेचने लगा समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर, तो फायदा हुआ। हमारे जैसे हम लोग डॉक्टरेट यादव हैं, हम लोगों ने आपको वोट किया, आप टिकट किसको देते हैं? जो व्यक्ति योग्य नहीं है, जो जब योग्यता के कालम से बहुत दूर रहता है, उसको आप टिकट देते हैं, एक विकल्प खड़ा करते हैं कि इसको वोट देने। योग्यता को आप कभी नहीं पूछते हैं। इस प्रदेश में एक से एक यादव हैं, योग्य हैं। चंद्रजीत यादव का कभी विकल्प सही हो सकता है, उनको आपने समाप्त कर दिया। बलराम यादव को आपने समाप्त कर दिया मैनपुरी से। आप बलराम यादव की जगह किस बलराम को ले आए? आजमगढ़ के बलराम को ले आए, जो कि इस प्रदेश में सबसे पहले आयुर्वेद घोटाला किया था। वो व्यक्ति, वो आपको पसंद है, वो बलराम यादव पसंद नहीं है जो ईमानदार था। आप इस प्रदेश का इतिहास उठा करके देख लीजिए, आयुर्वेद घोटाला आजमगढ़ वाले बलराम यादव ने किया था। आपको वो पसंद है, आप उनके बेटे को टिकट देते हैं, उनको टिकट देते हैं, हार जाएंगे तो उनको आप एमएलसी बना देंगे। तो आपको ईमानदार यादव कौन सा पसंद है? आपको अपना परिवार पसंद है। उनके घर का एक अनुराग यादव है, वो घुमा करता है, उसको सरोजनी नगर से टिकट दे दिए, 10 साल हो गया, एक दिन जो है सरोजनी नगर के क्षेत्र में नहीं जाता है। अब उसके लिए टिकट खोज रहे हैं कि इस प्रदेश की कौन सी ऐसी सीट यादव बाहुल्य मिल जाए कि उसको जो है किसी यादव को हटा के उसको हम विधानसभा में भेज दे। वो गाजीपुर जो है डॉक्टर जो है विजय यादव की सीट को खोज रहे हैं, कभी आजमगढ़ में खोज रहे हैं कि किसी यादव की सीट मिले, वहां से इनको बना दे। ये विकल्प है। इसलिए एमवाई जो फैक्टर है, मुस्लिम भी समझ गया है, मुस्लिम समझ गया कि हमारे लीडरशिप को आप समाप्त करके आप कोई नया नेता ले आ रहे हैं उसके बस जो है ढूंढा खड़ा करने के लिए। और जो यादव है, यादव इस बात को समझ चुका है, यादव समझ चुका है कि हमारा यूज हो रहा है, यूज एंड थ्रो हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने मूड बना लिया है कि हम लोग बिखराव करेंगे। जो भी पार्टी यादवों को अपने हिसाब से एमएलए का टिकट देगी, जहां पे कैंडिडेट सही रहेगा हम उसको देंगे। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के सैफई वाला जो चल रहा है, सैफई मुक्त भारत का हम लोग जो है विकल्प खड़ा करेंगे। सैफई मुक्त भारत का जब तक जो हम लोग जो है आंदोलन खड़ा करेंगे, इनको समझ में आना चाहिए कि हाँ सैफई ही जो है पीडीए नहीं होता है, सैफई ही एमवाई नहीं होता है। आप यादवों का वोट लेंगे, यादव के घर में एक उनके परिवार की बता दीजिए कोई बहू गई हो, कैसा एमवाई फैक्टर? आप तो जो है टी फैक्टर में है, आपके घर की एक भी बहू बताइए यादव है, आपको यादव का खाली वोट चाहिए। इसलिए हम लोग अभी जो यादव महासभा का सम्मेलन किया तो उसे प्रस्ताव पारित किया था कि यादवों का नुकसान हो रहा है समाजवादी पार्टी के कारण। आप ना टिकट दे रहे हैं, आप जो है शादी भी जो है यादवों की बेटियों से नहीं कर रहे हैं, तो आपको किस चीज का एमओआई? इसलिए हम लोग समझ चुके हैं, पूरा प्रदेश इस बात को समझ चुका है और हम लोग इसको जग जग तक जो है जन जन तक इस बात को हम पहुंचाएंगे। प्रत्येक यादव सुनना है तो वो भी समझ लें कि जहां पर भी यादव आए किसी भी दल पार्टी से हम उसकी बात करेंगे। जी, बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, बड़े से बड़े नेता, जी। ज्यादातर नेता जो है समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो गए। क्या लगता है कि जो आजम खान है उनको भी क्या एक विकल्प बहुजन समाज पार्टी नजर आ सकती है? देखिए है क्या कि जो बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी में जितने वहां से लात मार के भगाए गए थे, बहुजन समाज पार्टी के जितने घोटालेबाज, जितने नेता थे, जिनको लात मार करके बहुजन समाज पार्टी ने बाहर कर दिया, उसको समाजवादी पार्टी ने स्वागत करके उनको एमपी एमएलए का टिकट दे दिया। आप देखिए, जो आप बात करें 70% जो है बहुजन समाज पार्टी के भ्रष्टाचारी नेता समाजवादी पार्टी में आकर के और जो मशीन की धुलाई से साफ हो गए हैं और समाजवादी हो गए हैं। जिनको डॉक्टर लोहिया, नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के जो है समाजवाद का कखग याद नहीं है, वो आज समाजवादी पार्टी के हम लोगों को परिभाषा बता रहे हैं। हम लोग कैडर हैं, हम लोग समाजवादी जानते हैं कि क्या है, समाजवादी थोड़े नहीं है। तो अब समाजवादी पार्टी में ना तो अम्बेडकरवाद रह गया ना समाजवाद रह गया। अगर जो अम्बेडकरवाद रहता तो सबसे पहले वो ललई सिंह यादव पेरियार का जो है वो जो है बात करते। आप ललई सिंह यादव पेरियार की भी बात नहीं करेंगे, आप जो है जयप्रकाश नारायण की बात नहीं करेंगे, आचार्य नरेंद्र देव की बात नहीं करेंगे, डॉक्टर लोहिया की बात नहीं करेंगे, तो कैसा समाजवाद? आपका वाद एकमात्र जो है सत्ता पाने का है। आप कुर्सी के लिए सिर्फ जो है आप लड़ रहे हैं। अभी जो पीडीए बनाया है आपने, पीडीए में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का आपने देखा कि मेरा यादव वोट खिसक रहा है, अल्पसंख्यक वोट खिसक रहा है, दलित आपके पास आया नहीं, तो आपने कहा कि नहीं नहीं, वो पीडीए का मतलब जो है पीड़ित हर व्यक्ति पंडित हो गया और से अल्पसंख्यक हो, मतलब आप शब्दों से खेल रहे हैं। आप किसी तरफ है नहीं, आप डगमगा रहे हैं। आपको कुर्सी चाहिए, चाहे जो दे दे। अभी आपको लगे कि अगला वोट दे देगा तो आप यादव को 10 यादव को मरवा दें, आपको है क्या? समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा अगर कोई इनकाउंटर हुआ था तो यादवों का हुआ था। जो बुलडोजर की बात है, बुलडोजर का आविष्कार जो है अखिलेश यादव ने किया था, जब रामपाल यादव पर यहीं राजधानी में उन्होंने जो बुलडोजर चलाया था, रामपाल यादव कदमों में पड़े हुए थे, उनके मुंह में जो है दरोगा ने पिस्टल डाला हुआ था। फोटो वायरल है, कोई निकाल करके देख ले। रामपाल यादव जो विधायक का, किसके लिए किए थे? आपको कोई बढ़ता हुआ यादव पसंद नहीं, सिर्फ इसलिए कि उसने चेयरमैन जीत लिया था सीतापुर की, तो आपको कोई बढ़ता हुआ यादव पसंद नहीं है। आपको सिर्फ वह पसंद है जो आपका कथा वाचन करता हो।
वो कथा वाचन के लिए हम लोग यादव पैदा नहीं, हमारा यदुवंश का इतिहास है। ऐसे जो है चंबल के तमाम डकैत आए और चले गए। हम लोग किसी भी कीमत पर ऐसे जो है लुटेरे लोगों को हम लोग वो नहीं करेंगे, जब तक कोई व्यक्ति इस प्रदेश में समस्त की बात नहीं करेगा।